गांव बड़गांव के एक छोर पर एक वीरान हवेली थी जिसे लोग आखिरी दरवाजा कहते थे। इस हवेली के बारे में एक ही बात मशहूर थी, जो आखिरी दरवाजा खोलता है वो कभी बाहर नहीं आता। आर्विका एक पत्रकार थी। उसे ऐसे रहस्यमयी मामलों की खोज में मजा आता था। वो शहर से आई थी एक डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में। उसका साथ देने आया उसका बचपन का दोस्त जेहान, जो फोटोग्राफर था। ये सब अफवाहें हैं आर्विका, एक बार अंदर चल के देखते हैं, फिर तुम अपनी कहानी बना लेना, जेहान ने कहा। रात के ठीक 12 बजे दोनों हवेली पहुंचे। उनके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च और एक पुराना नक्शा था जो आर्विका को गांव के पुजारी ने चुपके से दिया था। हवेली अंदर से सड़ी हुई लकड़ी, दीमक और किसी अनदेखी उपस्थिति से भरी थी। दीवारों पर फफूंद जैसे कुछ नक्शे बने थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। हवेली में एक आखिरी दरवाजा था, लोहे का, जंग लगा हुआ, मगर खुला। चलो यही है आखिरी दरवाजा, आर्विका ने कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, भीतर घुप अंधेरा था। जेहान ने कैमरा उठाया और फ्लैश किया, पर सामने कुछ भी नहीं था। फिर अचानक जमीन कांपी और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आर्विका ने जेहान को देखा, पर जेहान अब वैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, चेहरा भावहीन। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, तू आई थी सच्चाई ढूंढने, अब सच्चाई ही तुझे खा जाएगी, आर्विका चीखी। भागने की कोशिश की, मगर कमरे की दीवारें अब सांस ले रही थी। उन पर चेहरों की आकृतियां उभर रही थी, कुछ जिंदा, कुछ सड़ी हुई। दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन? सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर आर्विका का कैमरा पाया। उसमें आखिरी तस्वीर में जेहान की आंखें कैमरे की तरफ देख रही थी, पर वो तस्वीर आर्विका ने ली ही नहीं थी।